हम लोग जानते हैं कि 88% जो एक्सीडेंट होता है वो अनसेफ एक्ट की वजह से होता है, और 10% जो एक्सीडेंट होता है वो अनसेफ कंडीशन की वजह से होता है, और बचा जो 2% वो 2% एक्सीडेंट नेचुरल डिजास्टर की वजह से होता है। और डोमिनो थियोरी का सीधा सा एक बार फिर से कनेक्शन रिपीट कर रहा हूँ कि इंजरी के पीछे का कारण है हमारा परवरिश का होना। अगर परवरिश अच्छे से हुआ, समाज अच्छा मिला, हमारा परिवार अच्छा मिला, तो हमें इंजरी नहीं होगा। हिराकी ऑफ कंट्रोल कार्यस्थल पर खतरों को खत्म और नियंत्रित या दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया जाता है। Thank you, sir, for giving me this golden chance to introduce myself and share my ideas. Safety management system is a systematic process used to identify hazards and control them to prevent accident and maintain a safe workplace. Safe और अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन क्यों होता है? आदमी जब गलती करता है जिसे फॉल्ट ऑफ पर्सन कहते हैं, तब अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन होता है। Thank you, sir, for giving me this golden chance to introduce myself and share my ideas. Safety management system is a systematic process used to identify hazards and control them to prevent accident and maintain a safe workplace. सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हजार्ड्स को आइडेंटिफाई मतलब पहचानने के लिए, रिस्क को पता लगाने के लिए और हजार्ड्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। ये बताइए आप मुझे कि हजार्ड क्या होता है? हजार्ड एनीथिंग दैट कैन कॉज हार्म। हजार्ड किसी भी चीज के अंदर अगर क्षमता होती है चोट पहुंचाने के लिए, चोट पहुंचाना उसको हजार्ड बोला जाता है। जैसे ये माइक हो गया, ये भी हजार्ड है, इसके अंदर क्षमता है कि हजार्ड मतलब किसी को चोट पहुंचा सके। ठीक है, थैंक यू। आप इनको माइक दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Sarfaraj and I am a student of HSC Academy. सरफराज, टेल मी अबाउट डोमिनो थियरी। डोमिनो एक थियोरी है जिसे एच.डब्ल्यू. हेनरिक ने दिया था। इसमें उन्होंने ये बताया है कि कोई भी इंजरी अचानक से नहीं होती है, बल्कि वह कई घटनाओं के बाद होती है, जिसमें उन्होंने 5 स्टेप बताए हैं जिससे इंजरी होती है। तो हम लोग जानते हैं कि इंजरी क्यों होती है। जब कोई एक्सीडेंट होता है जिसका जो परिणाम होता है वो इंजरी होता है, और एक्सीडेंट कब होता है? जब हम लोग अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन करते हैं तो एक्सीडेंट होता है। और अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन क्यों होता है? आदमी जब गलती करता है जिसे फॉल्ट ऑफ पर्सन कहते हैं, तब अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन होता है। या तो आदमी जानबूझकर करता है या तो वो नहीं जानता है, इसलिए वो फॉल्ट करता है। और फॉल्ट क्यों करता है? उसके परवरिश में कुछ ना कुछ गलतियां हुई होती है, इसलिए वो फॉल्ट करता है। या तो वो कहीं से सीख कर करता है, जिसे सोशल एनवायरनमेंट या एंसेस्ट्री कहते हैं। चलिए, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हालांकि मैंने एक बार एक्सप्लेन किया भी था, और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी इस बात को ध्यान से समझेंगे। तो इंजरी होने के पीछे का कारण उन्होंने बताया कि इंजरी ऐसे ही नहीं होता है, इंजरी तभी होता है जब कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ रहता है। अब ये है कि एक्सीडेंट क्यों होता है, तो एक्सीडेंट होने का कारण उन्होंने ये बताया कि जब भी कभी अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन होता है तो फिर क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। बिना अनसेफ एक्ट और बिना अनसेफ कंडीशन का कभी एक्सीडेंट होता नहीं। हम लोग जानते हैं कि 88% जो एक्सीडेंट होता है वो अनसेफ एक्ट की वजह से होता है, और 10% जो एक्सीडेंट होता है वो अनसेफ कंडीशन की वजह से होता है, और बचा जो 2% वो 2% एक्सीडेंट नेचुरल डिजास्टर की वजह से होता है। तो नेचुरल डिजास्टर को हम लोग साइड में रखते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात नहीं करते हैं। हम लोग ये बात करते हैं कि मेनली जो कारण है एक्सीडेंट का जिसकी वजह से इंजरी होता है वो है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। तो हम लोग डोमिनो थ्योरी में ये जानते हैं कि एक्सीडेंट के पीछे का कारण ही है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। तो इसको और आगे समझेंगे तो ये समझेंगे कि एक्सीडेंट के पीछे का कारण है अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन। तो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के पीछे का क्या कारण है, क्यों कोई व्यक्ति अनसेफ एक्ट करता है या अनसेफ कंडीशन कर देता है। तो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के पीछे का कारण है फॉल्ट ऑफ पर्सन, इंसान की गलती। जब भी कोई इंसान गलती करता है तभी अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, इंसान अगर लालच के वजह से गलती कर दिया, ग्रीड की वजह से,
या फिर इंसान ओवर कॉन्फिडेंस एटीट्यूड के वजह से गलती किया, इंसान जो है वो प्राइड के वजह से गलती किया, घमंड जिसको बोलते हैं, या इंसान जो है जिस तरह उसका परवरिश हुआ जिस इन्वायरमेंट में, वहां से उसने लालच जिद वगैरह सीख लिया, जिद जिसको स्टबर्न बोलते हैं, या रेकलेसनेस होता है, लापरवाही। तो जिस जगह पे इंसान पलता बढ़ता है उसको कहते हैं सोशल इन्वायरमेंट एंड एंसेस्ट्री, और सोशल इन्वायरमेंट एंड एंसेस्ट्री से ही हम लोग सब कुछ सीखते हैं। यानी अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ना कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन क्यों किया जाता है, तो उसके पीछे का कारण है फॉल्ट ऑफ पर्सन। अ फॉल्ट ऑफ पर्सन डेट मीन्स लालच, गलती, जिद, गुस्सा और लापरवाही, या फिर इग्नोरेंस, नॉलेज की कमी होना, अज्ञानता। तो ये जितने भी कारण है, इन सभी कारणों की वजह से इंसान फॉल्ट ऑफ पर्सन करता है। डेट मीन्स किसी ने लापरवाही की वजह से कोई गलती कर दी, किसी ने लालच की वजह से कोई गलती कर दी, किसी ने अज्ञानता की वजह से कोई गलती कर दी। तो ये जितना भी है ये सभी फॉल्ट ऑफ पर्सन है, और फॉल्ट ऑफ पर्सन की वजह से ही होता है एक्सीडेंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बाइक चला के जा रहा है और वो बहुत तेजी से गया, और तेजी से जाने की वजह से उसने फॉल्ट ऑफ पर्सन किया, और ये हो गया उसका अनसेफ एक्ट, और फिर उसका हो गया एक्सीडेंट। तो अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि वो तेजी से क्यों गया, क्यों उसने लापरवाही की, लापरवाही उसने क्यों किया, या कि वही क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में तेज रफ्तार से गाड़ी करके आगे निकलता है, किसी को ओवरटेक करता है, ठीक है। तो आखिर लापरवाही कोई इंसान क्यों करता है, कोई इंसान जिद्दी क्यों बन जाता है, कोई इंसान जो है वह लालची क्यों बन जाता है, कोई इंसान जो है उसके अंदर ज्ञान की कमी क्यों हो जाती है। तो इन सब का कारण एक ही है, हमारा सोशल इन्वायरमेंट और हमारा एंसेस्ट्री। डेट मीन्स जहाँ पे हम पलते हैं, बढ़ते हैं, जहाँ पे हम बड़े होते हैं। तो अगर वो इन्वायरमेंट सही हो तो फिर हम लोग लालच नहीं सीखते हैं। अगर इन्वायरमेंट में हमारी परवरिश अच्छी हुई हो, हमारा एंसेस्ट्री अच्छा हो, तो फिर हम लोग लालच या जिद नहीं सीखते हैं। अगर हमारा परवरिश अच्छा हो तो हम लोग लापरवाही नहीं सीखते हैं। ये सभी चीज हम लोग अपने समाज से ही सीखते हैं, किसी को देख के सीखते हैं, या अज्ञानता की वजह से सब सीखे होते हैं। तो कुल मिला के जो है एक्सीडेंट का कारण है कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन का होना, और अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन का जो कारण है वो है फॉल्ट ऑफ पर्सन, और फॉल्ट ऑफ पर्सन के पीछे का जो कारण है वो है हमारा समाज, हमारा परवरिश। जिस जगह पे हम लोग पलते हैं, बढ़ते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, उस जगह पे हम लोग क्या सीख रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है एक्सीडेंट होने का। और जब एक्सीडेंट होगा तो इंजरी होगी। तो इंजरी के पीछे का कारण क्या है, हमारा परवरिश, ठीक है। डोमिनो थियरी जो दिया गया, इस डोमिनो थियरी में ये बताया जा रहा है कि इंजरी के पीछे का कारण क्या है, और इंजरी का कनेक्शन एक्सीडेंट से है, और एक्सीडेंट का कनेक्शन है हमारी परवरिश से। अगर हम लोग अच्छे से, हमारा परवरिश हो, गाइडेंस के साथ हो, हमारा समाज अच्छा रहे, तो हम लोग लापरवाही नहीं सीखेंगे, लालच नहीं सीखेंगे, जिद नहीं सीखेंगे, ज्ञान हमें अच्छा होगा। और जब इन सभी चीजों का सम्मिलित रूप हमारे अंदर होगा तो फिर हम लोग अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन नहीं करेंगे। अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, एक्सीडेंट भी नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा तो इंजरी नहीं होगा। और डोमिनो थियरी का सीधा सा एक बार फिर से कनेक्शन रिपीट कर रहा हूँ कि इंजरी के पीछे का कारण है हमारा परवरिश का होना। अगर परवरिश अच्छे से हुआ, समाज अच्छा मिला, हमारा परिवार अच्छा मिला, तो हमें इंजरी नहीं होगा। अगर ये समाज परिवार अच्छा नहीं हुआ तो फिर एक ना एक दिन हम लोग इंजरी का शिकार होंगे। इसीलिए आजकल के जो बड़े समाज के लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो लोग अपने इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा बनाते हैं। वे लोग अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए एक ऐसे सोसाइटी का, एक ऐसे समाज का चयन करते हैं जो समाज अच्छा हो, जहां से मेरा बच्चा लालच ना सीखे। लालच के वजह से अनसेफ एक्ट करेगा, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर इंजरी हो जाएगा। अज्ञानता की वजह से, ज्ञान की कमी की वजह से अनसेफ एक्ट करेगा, और फिर उसका इंजरी हो जाएगा। लापरवाही की वजह से अनसेफ एक्ट करेगा, इंजरी हो जाएगा। जिद या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अनसेफ एक्ट करेगा और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बड़े समाज के जो लोग हैं वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए एक अच्छा समाज चुन रहे हैं ताकि उन बच्चों का इंजरी ना हो। और इंजरी का कनेक्शन सीधा कहाँ से है,
हमारे परवरिश से। तो ये है डोमिनो थियरी, इसको हम लोगों ने डिटेल्स में समझा। सरफराज जिसने बताया था उसने भी बताया, लेकिन वो पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैंने सोचा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है जाकिर। जाकिर, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Zakir Hussain. जाकिर, आप ये बताइए कि हिरार्की ऑफ कंट्रोल आपने पढ़ा है? जी। क्या होता है हिरार्की ऑफ कंट्रोल? हिरार्की ऑफ कंट्रोल कार्यस्थल पर खतरों को खत्म और नियंत्रित या दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य 5 तरीका होता है। पहला होता है एलिमिनेशन, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, चौथा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पांचवा होता है पीपीई। अच्छा, ये बताइए हमको इलिमिनेशन में क्या होता है? इलिमिनेशन से हम लोग कैसे हजार्ड को कंट्रोल कर लेते हैं? एलिमिनेशन से हम ऐसे हजार्ड को कंट्रोल करते हैं, और ये वर्क प्लेस पर ऐसा खत्म स्थिति होता है जहाँ पे खतरा होता है, उसको हम वहाँ से हटा देते हैं तो खतरा होने से बच सकते हैं। एग्जाम्पल दीजिए कोई। एग्जाम्पल, जैसे फर्श पे पानी गिरा है, वहाँ पे वर्कर जाएगा तो वहाँ फिसल गिर सकता है, तो एक हजार्ड है, तो उसका वहाँ से हटा या सफाई किया जाए तो वहाँ से बचा जा सकता है। डेट मीन्स कि फर्श पे पानी गिरा है और उस पानी को हम लोग हटा दे रहे हैं, तो वो इलिमिनेशन हो गया। जी। ठीक है, आपने बताया कि हिरार्की ऑफ कंट्रोल में दूसरा जो सीरीज होता है, स्टेप होता है, हिरार्की होता है, वो होता है सब्स्टिट्यूशन। जी। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन? खतरनाक चीज की जगह पर सुरक्षित चीज का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में कोई मशीन खराब हुआ है और उसको इस्तेमाल करेंगे तो उससे वर्कर को चोट लग सकती है, और वहाँ पे सुरक्षित मशीन का उपयोग किया जाए तो वर्कर को चोट नहीं वेरी गुड, वेरी गुड। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है किसी खराब चीजों को यूज करने से बढ़िया है कि किसी अच्छी चीजों का यूज करें। हमारे पास मान लेते हैं ये 2 स्क्रू ड्राइवर है। ये जो स्क्रू ड्राइवर है, इसका जो हैंडल है वो खराब हो चुका है, टूट गया है। जी। ठीक है, और अगर इसका हम यूज करके कोई काम करते हैं तो हो सकता है हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे, इसके जगह पे एक दूसरा लाएंगे और ऐसा लेके आएंगे जिसका हैंडल वगैरह सब कुछ बढ़िया हो, और उससे हम जब काम करें तो हमें खतरे होने का चांसेस ना हो। यानी हमने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट मतलब उसके बदले किसी और का यूज किया। इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या होता है? मशीन या उपकरण में ऐसे बदलाव करना जिससे वर्कर को खतरे के सीधे संपर्क में न आए। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? एग्जाम्पल, अगर कोई मशीन खराब हुआ है और एक मशीन खराब, इंजीनियरिंग कंट्रोल में होता है उसका रिपेयरिंग करना। डेट मीन्स कि अगर ये कोई मेरे पास मशीन है, कोई इक्विपमेंट है, कोई टूल्स है, अगर ये खराब है तो इसका रिपेयर करके इसको ठीक कर देना, ये होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। समझ में आया? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नियम बनाना और सुरक्षित तरीके से काम करवाना। चलो ठीक है। पीपी क्या होता है? पीपीई में आ जाता है हेलमेट सूट पहनना। डेट मीन्स कि अगर हम लोग खतरों को हटा नहीं सकते हैं तो हम अपने आप को खुद ही बचाने के लिए पीपी पहनते हैं। तो ये एक छोटा सा सेफ्टी मीटिंग था। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, किसी दूसरे टॉपिक पे, किसी दूसरे दिन। तब तक के लिए जय हिंद।